सुप्रभात मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज हम एक नया लेसन देखेंगे, पाठ क्रमांक 7 रहस्य। क्या देखेंगे? रहस्य। इस पाठ का लेखक डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी। लेखक कौन है? डॉक्टर श्री हरिकृष्ण देवसरे जी। उनके बारे में एक परिचय देखेंगे। उनके बारे में देखेंगे अभी उनका जन्म और मृत्यु और उनकी रचनाएं सब एक शॉर्ट में देखेंगे। उनका जन्म 1940 मध्य प्रदेश के नागोद नामक गांव में हुआ था। कभी हुआ? 1940 में। कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश के नागोद नामक गांव में हुआ। 14 नवंबर 2013 के दिन इनकी मृत्यु हुई। इनकी रचनाएं संपूर्ण बाल विज्ञान कथाएं आदि। परिचय: डॉक्टर श्री हरिकृष्ण देवसरे जी ने बाल साहित्य रचना और समीक्षा के क्षेत्र में प्रशंसनीय योगदान दिया है। आपने अनेक पुस्तकों का संपादन कार्य भी किया है। किसने संपादन कार्य किया? डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी। प्रस्तुत कहानी रहस्य के माध्यम से लेखक ने बच्चों को अंधविश्वासों से दूर रहते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने का संदेश दिया है। पहले ये जानेंगे रहस्य। रहस्य मतलब क्या है? छिपी हुई बात, गुप्त बात। गुप्त बात एक रहस्य कि किधर तो कुछ तो रहस्य है, ऐसा हमको मालूम पड़ता है तो हम लोग हमेशा क्या करते? उसको जानने की कोशिश करते। क्या रहेगा उधर? क्यूरियासिटी रहता है, वो रहस्य क्या रहेगा जानने के लिए। ऐसा ही इस कहानी में ना, आर्यन नाम का लड़का अपने मामा के घर गर्मी की छुट्टियां बिताने आया था। उसके मामा के घर से कुछ दूरी पर हवेली थी। मामा ने कहा था वो हवेली में भूतों का डेरा है। तो ये सुनते ही आर्यन के मन में इच्छा हुई कि उधर एक्चुअली सच में क्या है, भूत है कि नहीं, वो देखने के लिए अभी वो जाने वाला है। तो रहस्य जानता है कि नहीं, अभी हम लोग ये पाठ के माध्यम से देखेंगे। कहानी के माध्यम से हम लोग अभी देखने वाले हैं। एक इंटरेस्टिंग कहानी है। अंधेरी रात थी। अपने टेक्स्ट बुक के पेज नंबर, पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 44 निकालेंगे सब लोग, और उसमें है अभी अपना पाठ रहस्य। अंधेरी रात थी, चारों ओर सन्नाटा था। हम लोग एक्चुअली अंधेरी रात में जाने के लिए डरते हैं। वो भी तो चारों ओर कैसा है? सन्नाटा। तो बिल्कुल जाने के लिए हिम्मत ही नहीं करते। हम लोग करेंगे ही नहीं, डर लगता है। घर में क्या करते हैं आप लोग? घर में रात को बाहर आने के लिए भी डरते हैं। वॉशरूम जाना रहेगा तो अपने पेरेंट्स को, माँ और पिताजी को लेके जाते हैं। लेकिन इधर क्या है? देखो, चारों ओर सन्नाटा, हाथ फैलाए न सूझता था। कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई पड़ती थी और भी वो भयानक लगता था, है कि नहीं? एक इमेजिन करो, थोड़ा सोचो, कल्पना करो कि एकदम अंधेरी रात और बाहर कुछ भी नहीं दिखाई देता है। बीच बीच में तू, एक तो नए गांव में, मामा के गांव में जाते हैं आप लोग, तो उधर एक तो जगह नई जगह है हमारे लिए। रात को नींद आना मुश्किल हो जाता है, और उसमें अंधेरी रात और एकदम सन्नाटा, बीच बीच में कुत्तों के आवाज़। तो सोचो कैसा लगता होगा उसको, आर्यन को।
आधी रात बीत चुकी थी। मामा जी के घर से कुछ दूरी पर सामने एक हवेली थी। हवेली में उजाला था। देखो, सभी जगह पर अंधेरा, लेकिन हवेली में कैसा है? आधी रात को उजाला। आर्यन खेतों को सर पर पार करता हुआ उस ओर अकेले बढ़ रहा था। उस हवेली में आधी रात के बाद कल भी ऐसा ही उजाला देखा था। मामा जी ने पहले ही आर्यन से कह दिया था, उधर हवेली की ओर जाने की जरूरत नहीं है। समझा? जाने की जरूरत नहीं है। वो हवेली में भूतों का डेरा है। वो हवेली मतलब कौन रहता है उधर? भूत है। आर्यन मन ही मन मुस्काने लगा। वह जानता था कि भूत ऊत कुछ नहीं होते। यह कपोल कल्पना है। कल्पना मतलब इमेजिनेशन। देखो, इस लेसन में से किसने किससे कहा, एक क्वेश्चन आ सकता है। वो इधर देखो, इन्वर्टेड कमास में दिया हुआ है, उधर हवेली की ओर जाने की जरूरत नहीं है। किसने कहा? मामा जी ने कहा। किससे कहा? आर्यन से कहा। याद रखना है आपको, वह हवेली भूतों का डेरा है। ये भी मामा जी ने कहा आर्यन से। आर्यन मन ही मन मुस्काने लगा। वह जानता था कि भूत ऊत कुछ नहीं होते। यह कपोल कल्पना है। कक्षा में विज्ञान के शिक्षक ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अच्छी तरह समझाया था। ये जग में भूत कोई कुछ नहीं होते, ये सब कल्पना है, इमेजिनेशन है। साइंस ही सत्य है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण उनको समझाया था। रहस्य का पता लगाने के लिए उसने मन में ठान लिया। इसके लिए टीचर ने बोला है, भूत सब कुछ नहीं होता है। हम लोग क्या करना है, इधर ये भूत सच में इधर भूत है कि नहीं, वो पहचानने की उसकी मन में ठान लिया उसने। पता लगाने की मन में ठान ली उसने। और मामा जी ने कहा था, मामा जी ने क्या कहा कि इस हवेली में भूत का डेरा है, लेकिन टीचर ने इधर बोला है कि भूत कुछ नहीं है। अभी क्या करने का है? सच का पता तो लगाना ही है हमको, क्योंकि हमको उधर क्या है पर्दाफाश करके दिखाने का ही है। मामा जी को भूत नहीं होता है, ये साबित करना है उनको। इसके लिए उसने मन में ठान लिया। मामा जी ने कहा था, इस हवेली में पिछले 10-15 सालों से कोई नहीं रहता। देखो ये हवेली कितना जुना पुराना है, कोई नहीं है। वो भी टूटा फूटा भी है, बीच बीच में देखिए टूटा है। तो लोग जाने को डरते थे उधर। इस हवेली में पिछले 10-15 सालों से कोई नहीं रहता। पहले उसमें एक जमींदार का परिवार रहता था। अब जमींदार का परिवार खत्म हो गया है। खत्म हो गया, पूरे जमींदार के परिवार में कोई नहीं रह गया। अभी सब लोग मर गए। उस तरफ कोई आता जाता नहीं। एक बार घीसू उधर गया था। बेचारे का बुरा हाल हुआ था। 3 महीने तक काट पकड़े रहा बेचारा। घीसू करके एक लड़का, वो गया उधर देखने के लिए। क्या हुआ उसको? बेचारे को बुरा हाल हो गया। क्या हुआ? 3 महीने तक काट पकड़े रहा। 3 महीने तक क्या किया उसने? काट पकड़े रहना मतलब क्या? उसका अर्थ क्या होता है? बीमार हो गया। 3 महीने सोया ही था, बीमार पड़ गया वो। कौन? घीसू। ये सुनने के बाद आर्यन जाने वाला है क्या उधर? देखेंगे। ये सुनने के बाद आर्यन क्या किया? आर्यन को रात को नींद नहीं लग रही थी। आर्यन करवटें बदलता रहा। करवटें बदलना, इसका अर्थ क्या होता है? बेचैन रहना। करवटें बदलता रहा। रात को नींद नहीं आई उसको। आधी रात को उठकर छत से उसने हवेली को फिर से देखा। वहां रोशनी थी। गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए वो मामा जी के घर आया था। यह एक समृद्ध गांव है। समृद्ध, सब कुछ फैसिलिटी सब है इसमें। ये गांव में बैंक है, सिनेमा थिएटर है,
डिजिटल डिजिटल मोबाइल सबके हाथ में है, सब डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं। इस तरह के एक समृद्ध गांव है। मामा जी के पास भी एक विदेशी डिजिटल कैमरा भी है। यह बात आर्यन को मालूम थी। मामा जी की एक लड़की थी, उसका नाम था कनिष्का। आर्यन ने कनिष्का से कुछ सलाह मशविरा किया, सजेशन लिया, डिस्कशन किया, सजेशन लिया, सलाह लिया उसके पास से, कनिष्का से। दोनों बहादुर थे, कनिष्का भी और आर्यन भी, दोनों बहादुर थे। अगला कदम उठाने के लिए उन्होंने कमर कस ली। उन दोनों ने मिलकर सोचा कि उस हवेली में क्या है, ये जाकर देखेंगे। इस तरह दोनों ने अगला कदम उठाने का फैसला कर दिया। अगली सुबह उसने मामा जी से कैमरा मांग लिया। मामी जी को साथ बैठाकर मामा जी का फोटो लिया। कि मस्का मारते ना आप लोग, मम्मी के पास से आपको मोबाइल चाहिए रहता तो क्या करते, मम्मी इधर आओ ना, एक तुम्हारा मोबाइल दो ना, हम लोग एक फ़ोटो निकालते हैं आपका। इस तरह हम लोग क्या करते हैं, मम्मी के पास से मोबाइल लेते हैं, फ़ोटो निकालते हैं, मम्मी को बुलाते हैं। ऐसा ही चुपचाप मोबाइल लेके एक घर में एक पास जाके बैठकर, एक कॉर्नर में जाके बैठकर मोबाइल में खेलते रहते। इसी तरह इसने क्या किया, मामा जी और मामी दोनों को बुलाने के लिए फ़ोटो निकाला, उन दोनों का फ़ोटो लिया और फिर मामा मामी और कनिष्का के भी फ़ोटो खींचे। कनिष्का ने मामा मामी के साथ आर्यन के भी फ़ोटो खींचे। मामा मामी जी बहुत खुश थे, क्योंकि अरे वाह, ये लड़का इतना अच्छा हमको रिस्पेक्ट देता है, उनको लगता है कि इसको रिस्पेक्ट देता है, आप मानता है सब कुछ का। इस तरह वो दोनों क्या हो गए, खुश हो गए। मामा जी ने कैमरे की तारीफ के पुल बांधते हुए कहा, मामा जी क्या कहते हैं, मेरा कैमरा पुल बांधते हुए, उसका अर्थ क्या होता है, तारीफ करना। पुल बांधते हुए, तारीफ करते हुए, प्रशंसा करते हुए कहा। किसी को भी अपना वस्तु के बारे में एक अलग सा प्रेम रहता ही। कोई तुम्हारा, अभी फॉर एग्जाम्पल आपके पास आपका वाटर बॉटल है, अगर कोई स्कूल में है, क्या वाटर बॉटल है तुम्हारा अच्छा नहीं है, ऐसा बोलेगा तो आप लोगों को गुस्सा आता है कि नहीं। वही कोई तो तुम्हारा फ्रेंड आके बोलेंगे तो, अरे तुम्हारा वाटर बॉटल कितना सुंदर है, बहुत अच्छा लगा मुझे, ऐसा बोलेगा तो आप लोग खुश होंगे कि नहीं। इस तरह मामा खुश हो गए अपने कैमरा देखकर, कैमरा की प्रशंसा करते गए। मामा जी ने कैमरे की तारीफ के पुल बांधते हुए कहा, रात में मामूली रोशनी में बिना फ्लैश गन के भी एक तस्वीर खींच लेता है। फ्लैश लगाए बिना भी रात को ये फ़ोटो खींच लेता है, क्योंकि इसका लेंस इतना कमाल का है, पावरफुल है, कमाल का लेंस लगा है इसमें। इस तरह मामा ने कहा। आर्यन ने कैमरा अपने पास रख लिया था। कैमरा पाकर आर्यन और कनिष्का बहुत प्रसन्न थे। क्यों क्यों प्रसन्न थे, बता सकते हैं आप लोग? क्योंकि वो दोनों रात को बंगला के इधर जाकर फोटो खींचने वाले थे, फोटो निकालने वाले थे। वे दोनों रात होने का इंतज़ार करने लगे। रहस्य का पता लगाने का यह अच्छा अवसर उनको अभी मिल ही गया है, और जाएंगे और क्या रहस्य है उधर, जानने वाले हैं कि नहीं जानने वाले हैं, हम लोग देखेंगे कल के लेक्चर में। कैसा आप सीरियल्स देखते वक्त लास्ट में क्या करते, एक सस्पेंस ला के छोड़ते कि नहीं, उसी तरह वो दोनों अभी, वे दोनों कल बंगला में जाने वाले हैं। उनको क्या रहस्य का पता चलने वाला है क्या नहीं है, हम लोग देखेंगे कल के लेक्चर में। आज आप लोग क्या करेंगे, अपना नोटबुक निकालेंगे। हैंड राइटिंग आपका सुधारने के लिए, आपका हैंड राइटिंग बहुत बेकार है, सुधारने के लिए क्या करना चाहिए, ये लेसन है ना आप लोग,
ये लेसन का पेज नंबर 44 आपके नोटबुक में वन टाइम लिखेंगे। एवरीडे आपको अभी मैं राइटिंग वर्क देने वाली हूँ, तो वन टाइम पेज नंबर 44 पेज नंबर 44 आपके नोटबुक में होना चाहिए, लिखना चाहिए। लेसन लिखेंगे, ये आपका होमवर्क है। लिखने के बाद मुझे मेल करेंगे। आया समझ में? लेसन रीड करके देखो और आप लोग मुझे हैंड राइटिंग वर्क मुझे मेल करेंगे। यही आपका आज का होमवर्क है। आया समझ में? मैं रीडिंग भी एग्ज़ाम के वक्त रीडिंग भी लेने वाली हूँ। आपको मालूम है लास्ट टाइम लिया था, उसी तरह ये बार भी रीडिंग लेने वाले हैं। इसके लिए रीड करके देखो। बाय।